हेलो दोस्तों, और आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम फिर आए हैं आपके सामने। आज हम डिस्कस अबाउट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले प्राइम नंबर किसे कहते हैं और प्राइम नंबर पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो प्राइम ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, a natural number greater than 1 which has no factor except 1 and itself is called prime number। तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन तो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। जो भी प्राइम नंबर होगा बच्चों, वो क्या होगा कि एक नेचुरल नंबर होगा। आपको तो हमने नेचुरल नंबर बता दिया कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, और 1 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो बात क्लियर हुई कि प्राइम नंबर जो हमारा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो 1 इज नॉट प्राइम नंबर। 1 क्या है बच्चों, प्राइम नंबर नहीं है। 1 को हम प्राइम नंबर नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज की 2 क्या है, 2 इज प्राइम नंबर। यस, प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इसके पास केवल कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं। यदि हम इसके फैक्टर की यदि बात करें तो 2 का जो फैक्टर होगा 1 होगा और 2 होगा। यहां तक बच्चों क्लियर है। तो बच्चों जो फैक्टर होता है किसी नंबर का, हमने फैक्टर पे भी एक हमने वीडियो बनाया था। जो फैक्टर होता है किसी नंबर का, जो फैक्टर होता है उस नंबर के इक्वल आर लेस देन। तो मतलब हमने बात किया कि 2 का जो फैक्टर होगा 2 की क्या होगा, इक्वल होगा, और 2 से क्या होगा, लेस देन होगा। मतलब 2 से क्या होगा, कम होगा। तो 2 का जो फैक्टर होगा 1 और 2 होगा। और हमने प्राइम नंबर में डिफाइन क्या किया था कि उसका क्या होना चाहिए, केवल 2 ही फैक्टर होना चाहिए। और वो 2 फैक्टर कौन कौन है, 1 एंड क्या है, इटसेल्फ है। इसलिए 2 क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है। इस प्रकार से यदि 3 की बात करते हैं तो 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। क्योंकि 3 के भी 2 ही फैक्टर्स होंगे। 3 के यदि फैक्टर की यदि बात करें हम तो क्या होगा, 1 और 3 होगा। यदि हम 4 की बात करें, 4 क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है। तो हाँ, प्राइम नंबर 4 है। तो आइए 4 का हम देखते हैं कितने फैक्टर्स हैं। हमने फैक्टर्स निकालना सीख चुके हैं। तो बच्चों 4 का जो फैक्टर होगा और क्या होगा, 1 होगा, और क्या होगा बच्चों, 2 होगा, और क्या होगा, 4 होगा। क्योंकि जो फैक्टर होता है, हमने एक बार और इसको हम रिपीट करते हैं, तो किसी नंबर का जो फैक्टर होगा उस नंबर की क्या होता है, इक्वल होता है, और क्या होता है, लेस देन होता है। इस प्रकार 4 का जो फैक्टर होगा 1, 2 क्या होगा, 4 होगा। लेकिन प्राइम नंबर में केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, 2 आर मोर देन फैक्टर। एटलीस्ट कितने फैक्टर्स होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे। इसलिए हम 4 को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यदि हम देखते हैं, इस प्रकार से आइए हम चर्चा करते हैं बच्चों कि यदि 1 से 10 के बीच में यदि हम प्राइम नंबर की बात करें, 1 और 10 के बीच में बात करें कि कितने प्राइम नंबर होंगे, तो 1 तो प्राइम नंबर तो है ही नहीं, पहले ही बात करें हम, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके बीच में, इन 1 और 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आएंगे, दूसरा क्या आएगा, 2 आएगा, और क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा, और क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा, और क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, क्यों 8 नहीं आएगा, क्योंकि 8 का जो फैक्टर होगा 2 और मोर देन फैक्टर्स होगा, इसलिए 8 इज नॉट प्राइम नंबर। तो 1 और 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आएंगे बच्चों, 4 प्राइम नंबर आएंगे। और प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7। अब यदि हम बच्चों बात करें आपसे कि हम पूछ दें कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों। आपसे यदि हम क्वेश्चन करते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करते हैं तो आप क्या बताएंगे बच्चों, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यदि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो क्या होगा बच्चों, 2 होगा। क्या होगा बच्चों, 2 होगा, 1 तो होगा नहीं। यदि हम बात करें स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर की यदि बात करें तो क्या होगा बच्चों, 3 होगा। क्यों, क्योंकि 2 इज द इवन प्राइम नंबर। 2 is only one even prime number and all prime number are odd। केवल बच्चों 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि क्या है, इवन है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो क्या है बच्चों, ऑड है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ कि नहीं। यदि हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि एक क्वेश्चन हम पूछे कि हाउ मेनी प्राइम नंबर between 1 to 100,
हम पूछते कि कितने प्राइम नंबर 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आएंगे। तो बच्चों आपको पता है कि हम निकाल सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से हम निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से हमने 1 से 10 के बीच में निकाला, उसी प्रकार से हम 1 से 100 के भी बीच में निकाल सकते हैं। तो आप बच्चों निकाल लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, टोटल 25 प्राइम नंबर्स जो होंगे 1 से लेके 100 के बीच में आएंगे। इसी प्रकार से हम 101 से 200 के बीच में प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम प्राइम नंबर निकालते हैं। तो अब हम चलिए फिर दोस्तों चलते हैं फिर कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज कंपोजिट नंबर? ए नंबर इज कंपोजिट इफ इट हैज एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। आते हैं इसके एग्जांपल पे हम। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो एग्जांपल की यदि बात करते हैं तो 2 इज नॉट ए कंपोजिट नंबर। हमने डिफिनीशन में क्या बोला था कि क्या होना चाहिए कि ए नंबर होगा कंपोजिट कब? जब उसके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन फैक्टर होना चाहिए अदर देन वन एंड इटसेल्फ। खुद को दो छोड़कर एटलीस्ट कम से कम एक और फैक्टर होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो 2 का हमने यदि फैक्टर निकालते हैं तो 2 का जो फैक्टर होगा बच्चों 1 और 2 होगा, तो इसमें केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, इसलिए इसे हम कंपोजिट नंबर नहीं कहेंगे। यदि हम 4 की बात करते हैं, 4 क्या है बच्चों? कंपोजिट नंबर है। क्यों है बच्चों? तो आइए हम देखते हैं 4 का यदि फैक्टर क्या क्या हो सकता है। आप बताइए क्या क्या होगा? 1 और 2 और क्या होगा बच्चों? 4 होगा। तो हमने कंपोजिट नंबर के डिफिनीशन में ही हमने डिफाइन कर दिया कि कंपोजिट नंबर जब कभी होगा जब उसके पास 2 फैक्टर के अलावा एक और फैक्टर होना चाहिए। तो इसके पास तो 1 एंड इटसेल्फ के बाद तो है ही 2 फैक्टर्स और एटलीस्ट कितना 1 फैक्टर है, इसलिए 4 भी क्या है बच्चों? कंपोजिट नंबर है। इस प्रकार से और एग्जांपल की यदि बात करें तो 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है। उसके बात करें तो 8 भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। ऐसे बात करें तो क्या होगा? 10 भी क्या होगा बच्चों? कंपोजिट नंबर होगा। तो यदि हम एक चीज आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि बच्चों आप हमें ये बताइए कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? तो सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की यदि बात करें तो क्या होगा बच्चों? 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। फिर दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। मेरे चैनल को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।